कोल्हान की धरती पर जब भाद्रपद की हवा में खुशबू फैलती है तो प्रकृति का सजीव उत्सव कर्मा पर्व सभी दिलों को जोड़ देता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन, संस्कृति और कर्म के गहरे संदेश का प्रतीक है। आप देख रहे हैं कोल्हान कवरेज और हम लेकर आए हैं इस पर्व की धड़कन झारखंड के चाईबासा से। बहुत समय पहले की बात है, भाइयों की ऐसी कहानी जो हमें कर्म का महत्व सिखाती है। कर्म की ये कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कर्म और प्रकृति का सम्मान कितना ज़रूरी है। कर्मा देवता जो प्रकृति के रक्षक हैं, हमें अपने बीज से फल तक के सफ़र का हिस्सा बन जाना सिखाते हैं। चाईबासा के हर कोने में होती है जावा की जागरूकता। लड़कियां उपवास रखती हैं, नई फसल की पहली फूल फली को सावधानी से बोती हैं। यह परंपरा है जहां हर दाना एक नए जीवन की आशा बोता है। सबसे पहले मुखिया जी, आपका स्वागत है। दर्शकों को अपना नाम बताइए। जोहार, मेरा नाम है लालू कुजूर। हम इस बांटोला के मुखिया हैं। दर्शकों को लालू जी ये बताइए कि कर्म पर्व का क्या महत्व है और हम लोग कर्मा क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको जानकारी देंगे कि कर्मा पर्व का महत्व है, ये कर्मा और धर्मा दो भाई थे, उसी के जीवनी पर ये एक कहानी है, स्टोरी है, जिसको लेकर हम लोग त्यौहार मनाते हैं। इस कहानी के बारे में संक्षेप में थोड़ा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। इस पर कहानी है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। जब वो इस दुनिया में आए थे तो ऐसा स्थिति था उस समय कि उस समय हमारे ऊपर, हमारे मतलब उरांव समुदाय के ऊपर, और भी जैसे बताएंगे कि जो अंग्रेज़ का जब चलन था उस समय, मतलब हमारे ऊपर बहुत ज़ोर से वो सब आक्रमण किए थे। और वो आक्रमण से बचने के लिए हमारे जो कर्मा धर्मा के जो पिताजी थे, माँ बाप पिताजी थे, वो सब मतलब एक जंगल में गुसर बजर करके वहाँ पर किसी तरह अपना जान बचाए। जान बचाने के बाद ऐसा हम भी सुने हैं कि एक कर्मा का पेड़ है, करम का पेड़, उस करम का पेड़ में वो सब पहाड़ में घुस के वो करम का पेड़ को ऊपर से झाँक दिए। और उसी के ही रूप में हम लोग कर्मा त्यौहार को आज इतना बड़ा रूप दे रहे हैं कि हम लोग कर्मा को पूजते हैं। उसका नाम से ही फिर हम लोग ये हो गया, मतलब प्रचलित हो गया कि कर्मा पूजा हम लोग मनाते हैं। मेरा नाम फागू खलखो है जी। फागू जी, आप यहाँ के पाहन हैं। आप दर्शकों को ये बताइए कि कर्मा पूजा का क्या महत्व है और कर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है। कर्मा पर्व पूजा का महत्व है कि ये लोग जैसे हम लोग का जगह ज़मीन जैसे देश परदेश में जो है गया हुआ है ना, तो वही सब हम लोग का जो खेती बाड़ी जंगल झूड़ लुटाया गया है, उसको हम लोग इकट्ठे करने के लिए ये सब हम लोग पूजा करते हैं। दूसरे बात वही एक हम लोग का जो करम राजा था, वो राज करने के लिए अपना लड़ने गया था कि हम लोग का देश कैसे लुटाया बोल के। तो ये लोग बहुत दिन से नहीं आया करम राजा तो उसका खुशी में अब आएगा बोल के कोई धर्म राजा वो बोला कि चलो वो नहीं है तो उसका नाम से हम लोग करम डाल को ले आते, हम लोग उससे हम लोग पूजा करेंगे और उसके बाद अपना ये करेंगे। तो उस टाइम फिर करम राजा को ना, ये करम राजा आता है अपने और उसको उठा के 7 समुंदर पार में फेंक देता है। तो उसी को लाने के लिए हम लोग का बच्चा लोग और उसको लाने के लिए फिर ये लोग जाता है। ये नियम लेके हल्दी फिर चावल गुंडा वो सब दतून पूरा नियम करके ये लोग तपस्या करते रहता है कि वो लोग नदी से पार करेगा और हम लोग लेके नाचते देखते हम लोग अखाड़ा ले आएंगे। और रात भर हम लोग फिर अपना जो भी पर्व मनाएंगे, खुशी मनाएंगे बोल के पर्व किया जाता है। पाहन जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। हम लोग और जानना चाहेंगे कि चरणबद्ध तरीके से ज़रा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस पूजा में हम लोग शुरुआत से कैसे कर्मा पूजा मनाते हैं, शुरुआत से इसकी
कैसे हम लोग पूजा को शुरू करते हैं, ये आप बता सकते हैं, और अंत में कैसा होता है? हमारे सहयोगी जी। बोलेंगे आप। जी। तो सबसे पहला बात है कि ये हम लोग पूर्वज लोग जो भी करते थे, तो ये हम लोग सबसे पहले है कि हम लोग जो करम टोंका बोलते हैं, जहाँ पर लाया जाता है वहाँ से हम लोग हंसी खुशी से करम राजा को लाते हैं, जो प्रकृति का हम लोग पुजारी हैं, उसको लेके आते हैं। आने के बाद अखाड़ा में उसको स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद जितने भी हमारे बस्ती के बच्चे लोग, बच्चे बच्चियाँ जो भी उपास प्यास करती है, वो लोग धूमधाम से अपना श्रद्धा के साथ उपासन करती है। उसके बाद वहाँ पर पूजा हम लोग करते हैं। हमारे पुजारी हैं और हम सहयोगी हैं, नायगनी है और हमारे जे भी हैं, वो लोग हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद वहाँ पर कहानी वगैरह होता है कि ये इसके विषय में हम लोग जानकारी देते हैं कि हम लोग कर्मा पर्व किस लिए मनाते हैं, उसको वहाँ पर अखाड़ा में इजहार करते हैं, कैसे हम लोग का पूर्वजों लोग इसके लिए क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो हम लोग उसको सबको जानकारी देते हैं अखाड़ा में। अखाड़ा में देने के बाद हम लोग सबको फिर उपवास तोड़ने का विधि विधान वो सबको दे देता है। आप उपवास तोड़ सकते हो, आप लोग अन्न पानी जो भी है ग्रहण कर सकते हो। तो क्या ये यहाँ पर आप लोग अकेले ऐसा करते हैं या फिर और भी अखाड़ों में ऐसा से सारे विधि की जाती है? यहाँ पर कुछ और जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। हर अखाड़ा में हर अखाड़ा में ऐसा किया जाता है। हमारे यहाँ पर 7 अखाड़ा है, 7 अखाड़ा में ये सब किया जाता है। और इसके अलावा हमारे आस पड़ोस में भी है, वो लोग भी यही विधि विधान से करते हैं। हमारे प्रकृति के जो करम राजा है, करम डाल है, उसको श्रद्धापूर्वक हम लोग उरांव भाई जितना भी है, चवासा के या पश्चिमी सिंहभूम के, सबको श्रद्धापूर्वक करते हैं। ये भाई बहन का ये पर्व है। अच्छा, और हमारे जैसे दर्शकों को ये बताइए, जैसे आज के आधुनिक ज़माने में जैसे युवा मोबाइल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो आप लोग कैसे अपनी संस्कृति को बचा के रख सकते हैं और युवाओं को कैसे जोड़ के रख सकते हैं कर्म पूजा की तरफ से या और भी त्योहारों के माध्यम से? आप अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग संदेश यही देते हैं, जैसे हमारे उरांव समाज संघ में पूर्व कर्म संध्या का जो प्रोग्राम किया था, उसके ज़रिए हम लोग पूरा भारत में यूट्यूब के द्वारा उसको ये कर दिए थे कि हमारा जो भी है उसको बचाए रखें और युवा पीढ़ी हमारे संस्कृति जो है उसको बचाए रखे बोल के हम लोग कर्म पुरुष संध्या किए थे, ताकि आज सभी लोगों को जानकारी हो कि हमारा कर्म पर्व है और उसमें क्या है क्या नहीं है। सबको यही जानकारी द्वारा सब पूरा भारत में देते हैं यूट्यूब द्वारा। पहला है बाण टोला, दूसरा है टुंगरी टोला और तीसरा है नीम कोच्चा। ये तीनों लड़कियां उपासन की है। ये लड़का लोग कर्मा काटने वाला सब है, ये लोग भी उपासन किया हुआ है। और इसके साथ साथ जितना भी है सब पूरा मोहल्ला के जितना भी है बच्चे और बच्चियां उपास की है सब जाएगा। और उसके अलावा उसका गार्जियन जो है वो सब भी साथ में जाएगा। कर्मा पर्व प्रकृति से हमारा संवाद है, जो हर वर्ष हमें याद दिलाता है कि हमारी खुशहाली प्रकृति की समृद्धि से जुड़ी है। यह त्यौहार सिखाता है सत्यनिष्ठा, लगन और प्रेम से हर बीज फलता फूलता है। तो आइए इस कर्मा पर्व पर हम सब मिलकर प्रकृति, संस्कृति और अपने परिवार को एक साथ संजोएं। कोल्हान कवरेज के साथ आप बने रहिए, जहां हम आपके लिए झारखंड की सांस्कृतिक कहानियां, जीवन के रंग और उत्सव लेकर आते हैं। आप सभी को कर्मा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।